नमस्कार दोस्तों, विक्रम इंस्पायर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कबीरदास भारत के रहस्यमय कवि और संत थे। उन्होंने कभी कागज कलम को छुआ नहीं था, लेकिन लोगों को रास्ता दिखाने वाले संत के रूप में जाने गए। संत कबीर सिर्फ एक संत ही नहीं, विचारक और समाज सुधारक भी थे। उनकी अमृतवाणी से कई लोगों को जीवन जीने की सीख मिली है। उनकी बातें जीवन में सकारात्मकता लाती हैं। आइए बताते हैं आपको उनकी अमृतवाणी, जो जीवन में कुछ अच्छा करने का भाव जगाएगी। मात पित गुरु करहिं ना सेवा, चारों ओर फिरत पूजत है देवा। ते नर के काल नचावे, आशा दे दे फिर से मारे। कबीर साहब कहते हैं, जो माँ बाप और गुरु की सेवा नहीं करते, वो चाहे चारों दिशाओं में घूमकर कितने भी देवता का पूजा क्यों न कर ले, काल उन्हें तरह तरह की आशा देकर बार बार मरता रहेगा। परंतु जो माँ बाप और गुरु की सेवा करते हैं, भले ही वो किसी देवी देवता को नहीं पूजे हो, ऐसे जीव को काल छू भी नहीं सकता। कली में जीवन अल्प है, करिए बेगी संहार, तब साधन नहीं हो सके, केवल नाम आधार। कबीर साहब कहते हैं कि इस कलयुग में मनुष्य का जीवन यानी आयु बहुत ही कम होता है, इसलिए स्वयं को शीघ्र ही संभालना संवारना चाहिए। इस युग में मनुष्य से तप आदि कठिन साधन तो बन नहीं सकते। मुक्ति के लिए केवल सद्गुरु के सारनाम का आधार है। प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे पीव, पीव जगावे जीव को, वही पीव वही जीव। उन्नत प्रेम विरह को जगाता है और विरह प्रभु को जगाता है। प्रभु अज्ञान निद्रा में सोए पड़े जीव को जगाते हैं। यथार्थता ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो प्रभु और जीव दोनों एक ही हैं। पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जही माहें। जो जल सींचे मूल को, फूले फले अघाहें। अर्थात पूजा गुरु की करो, जिसमें सबकी पूजा समाहित है। जैसे मूल यानी जड़ को जल सींचता है, तो उससे वृक्ष शाखा पत्तों सहित फलता फूलता और बढ़ता जाता है। वैसे ही गुरु पूजा से सबकी पूजा स्वतः ही संपन्न हो जाती है। परखो द्वारा शब्द को, जो गुरु कहे विचार, बिना शब्द कछु ना मिले, देखो नैन उघार। अर्थात गुरु ने विचार कर जो शब्द कहा है, उसके उद्दिष्ट भाव को परखो, अर्थात उसे ध्यान पूर्वक समझो। बिना शब्द के कुछ भी भेद नहीं मिल सकता। इस बात को अपनी आंतरिक विवेक दृष्टि खोलकर भली प्रकार देखो समझो। नाम मिलावे रूप को, जो जनवरी खोजी होए, जब वह रूप हृदय बसे, क्षुधा रहे नहीं कोई। ईस का अर्थ जो विवेकी मनुष्य लगन से खोज करने वाला हो, तो नाम रूप को अवश्य मिला देता है। जब वह रूप हृदय में बस जाता है, तब उसे किसी प्रकार की भूख यानी कामना नहीं रहती। करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। ऐसा अवसर ना मिले, दुर्लभ नर तन पाए। अर्थात समस्त विघ्न बाधाओं को मिटाकर प्रतिदिन सत्संग करो। बहुत कठिनाई से मनुष्य का यह उत्तम शरीर पाकर सत्संग करने का ऐसा अमूल्य अवसर बार बार नहीं मिलेगा। कहने मतलब भक्ति साधना आदि सब सत्कर्म इसी जीवन में कर लो। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहु ओर। बसीकरण यह मंत्र है। तजिए बचन कठोर, मतलब सबसे मीठा बोलो, जिससे सब ओर सुख उपजे और सबको सुख प्राप्त हो। यह दूसरों को वश में करने वाला वशीकरण मंत्र है। आता कठोर वचनों का बोलना छोड़ दो। मधुर वचन बोलने से शत्रु भी अपना मित्र हो जाता है। 6 होई रहे जब दास यह, तब सुख पावे अंत। देख रीति प्रहलाद की, सब में निरखो कंत। जब यह मनुष्य दास भाव को ग्रहण करता है, तब इसके परिणाम स्वरूप सुख पाता है। प्रहलाद भक्त की भक्ति की रीति को समझकर विनम्र भाव से सब में प्रभु को देखो। मानिए सबको सत्य है, जो जाको व्यवहार। जन्म मरण दो लगा, फिर होए देखो विचार। जिस स्थिति में जो कुछ जैसा जिसका व्यवहार है, उसे सत्य ही मानो। अर्थात समझना चाहिए कि विधि अनुसार उस स्थिति में वैसे होना ही ठीक है। स्थिर होकर विचार करके देखो कि अज्ञान स्थिति में जीव के साथ लगे जन्म मरण दोनों ही सच हैं। झगड़ा नित्य बराइए, झगड़ा बुरी बलाए। दुख उपजे चिंता बढ़े, झगड़ा में घर जाए। अर्थात झगड़े को हमेशा हटाओ, क्योंकि झगड़ा बहुत बुरी आपदा है। झगड़े से दुहक उत्पन्न होता है और चिंता बढ़ती है। परिणाम स्वरूप झगड़े में घर आदि सब नष्ट हो जाता है। प्रेम पूर्वक झगड़े के कारण का समाधान कराना चाहिए। गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए। अम्बरीश गम खाइया,
दुर्वासा बिल्लाए, मतलब यदि कोई गम को खाए तो गम के समान सुखकारी कोई अन्य भोजन नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखिए, राजा अम्बरीश ने गम खाया तो महर्षि दुर्वासा को उसके सामने हारना पड़ा। अतएव गम खाना विजय का प्रतीक है। राखो निज निज धर्म को, दृढ़ गहिये सब काल। निज धर्म जो आपन गहे, सहजे भये निहाल। अर्थात अपने अपने धर्म को राखिए और धर्म को सदैव दृढ़ता पूर्वक धारण करो। जिन्होंने अपने धर्म को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण किया, वे सज्जन सहज ही सरलता से कृतार्थ हो गए। कबीर साहब जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अधियारा छूट गया जब दीपक देखा माही। अर्थ, जब तक मेरे मन में अहंकार था तब तक मैं ईश्वर से दूर था। अब अपने अंदर ज्ञान दृष्टि से जब देखा तो ईश्वर मेरे अंदर ही मिल गए और मेरा सारा भ्रम मिट गया। सब घट मोरा साया, सुनी सेज न कोई। बलिहारी व घट की, जा घट प्रकट हुए। अर्थ, सभी के अंदर ईश्वर का निवास है। उस घट पर अपना प्राण अर्पण करता हूँ जिस घट से आप प्रकट हुए। निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। कबीर साहब कहते हैं, निंदा करने वाले को अपने नजदीक रखो, क्योंकि साबुन हमारे शरीर के मैल को धोता है, लेकिन निंदा करने वाला हमारे कर्म के मैल को साफ करता है। जब लग घट में श्वास है, बिरथा श्वास मत खोए। न जाने इस श्वास को आवन होए न होए। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक श्वास चल रही है तब तक एक भी श्वास खाली मत जाने दो। हर श्वास में नाम लो ईश्वर का। मांस भखे मदिरा पिवे, धन वेसवा सो खाए। जुआ खेली चोरी करे, अंत समूला जाए। अर्थात जो मांस भक्षण करते हैं, मदिरा एवं किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, वेश्यावृत्ति से धन लेते खाते हैं, जुआ खेलते हैं तथा चोरी करते हैं, अंत में वे समूल नष्ट हो जाते हैं। अतः उक्त अवगुणों को शीघ्र छोड़ देना चाहिए। भाव बिना नहीं भक्ति जग, भक्ति बिना नहीं भाव। भक्ति भाव एक रूप है, दो एक स्वभाव। अर्थात सुदृढ़ प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना सुदृढ़ प्रेम नहीं होता। भाव भक्ति का एक ही स्वरूप है, क्योंकि दोनों का एक स्वभाव है। अतएव इसमें से जब कहीं एक होता है तो दूसरा वहाँ स्वतः ही आ जाता है। विषय त्याग वैराग है, कहिए समता ज्ञान। सुखदाई सब जीव सो, यही भक्ति परमान। अर्थात विषय भोगों का त्याग वैराग्य है, सम आत्मदृष्टि ज्ञान है और सब जीवों से सुखदायी व्यवहाराचरण रखना, यही प्रामाणिक भक्ति है। यानी भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से ही कल्याण होता है। एक कनक अरु कामिनी, तजिए भजिए दूर। गुरु बिच पाड़े अंतरा, जम देसी मुख धूर। कबीरदास कहते हैं कि अत्यधिक धन और काम विषय में प्रवृत्त करने वाली कामिनी को त्याग कर दूर भागो, क्योंकि ये गुरु के ज्ञान सत्संग में भेद डालते हैं और अंत में कुवासना रूपी मृत्यु मुख में धूल डालती है, अर्थात अत्यंत दुख देती है। बंदी छोर कबीर गुरु, धर्मदास शिष जासु। तासु चरण बंधन किए, होए अविद्या नासु। अर्थात मिथ्या सांसारिक बंधनों से छुड़ाने वाले बंदी छोड़ सद्गुरु कबीर साहिब हैं, जिनके अनन्य शिष्य धनी धर्मदास जी हैं। उन सद्गुरु कबीर साहिब के चरणों में प्रणाम करने से अज्ञान का नाश होता है। सोए रहियो नित मोह निशा में, जानी परो नहीं राम प्यारो। जन्म अनेक गए सपनांतर, एक हो बार न जागृत धारो। मानव मोह की रात्रि में सदा से पड़ा सो रहा था, उसको अपना प्यारा आत्माराम समझ नहीं पड़ता था। इसी कारण नाना स्वप्नों की भांति उसके अनेक जन्म बीत गए, किंतु एक बार भी उसे बोधयुक्त जागृत अवस्था नहीं मिली। उसकी ऐसी दशा आदि गुरु तब देखी दया करी। तीसा यंत्र शब्द उचारो, चारों वेद पुराण 18, सोधी कहो यह तत्व विचारो। यानी देखकर आदि सद्गुरु कबीर साहब को दया आई, तब उन्होंने इस तीसा यंत्र का शब्दोपदेश किया। 4 वेद और 18 पुराणों का सार यह महत्वपूर्ण तीसा यंत्र। उन्होंने सब तत्वज्ञान विचार एवं शोध कर कहा, जीव कृतारथ कारने, भाषा कीन विचार। तीसा जंतर बूझिके, नर उतरे भव पार। सर्वसामान्य मनुष्यों के उद्धार का विचार कर यह तीसा यंत्र सरल भाषा में कहा गया है।
इस तीसायंत्र को भली प्रकार समझकर मनुष्य इस विकराल संसार सागर से पार हो जाए। त्याग जो ऐसा कीजिए, सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निश्चय किया विचार, अर्थात त्याग तो ऐसा करो कि एक ही बार में सब प्रभु को अर्पण कर दो। निश्चय पूर्वक विचार करना चाहिए कि सब प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं। भ्रमवश जिस देह, घर अथवा धन संपत्ति को अपना समझते हैं, सब स्वतः छूट जाता है। छोड़ी झूठ अभिमान को, सुखी हो यह जीव, भावे कोई कछु कहे, ये बसे निज पीव, अर्थात झूठ अभिमान को छोड़कर यह जीव सुखी हो जाता है। इसको समझ लेना चाहिए कि अपने भावानुसार चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरा निज स्वामी तो मेरे हृदय में ही बसता है। सुख पाओ निज रूप में, द्वैत भाव करी त्याग, निरखो आपा सबन में, रहे न दुख को लाग, अर्थात द्वैत भाव को त्याग कर अपने निज स्वरूप में सुख पाओ। अपने आप को सबके हृदय में देखो, अर्थात जैसा अपना आपा आत्म स्वरूप है वैसा ही सबका है, ऐसा समझो, फिर दुख की स्थिति नहीं रहेगी। देखो सब में राम है, एक ही रस भरपूर, ऊख ही ते सब बनत है, चीनी शक्कर गुड़, अर्थात समता के भाव से सब में एक ही रस रूपी भरपूर राम को देखो। जैसे ईख यानी गन्ना से ही चीनी, शक्कर तथा गुड़ आदि बनता है, अर्थात सब में ईख का ही मधुर रस समाया होता है, वैसे ही सब में राम विद्यमान है। भरम मिटा तब जानिए, अचरज लगे न कोय, यह लीला सब राम की, निरखो आपा खोए, अर्थात भ्रम मिटा हुआ तो तब जानो जब किसी भी दृश्य अथवा कार्य को देखने से आश्चर्य न हो, किंतु यह जान पड़े कि यह सब राम की लीला है। यह स्थिति पूर्ण अहंकार मिटाकर देखो, निरखत अपने रूप को, थीर होए सब अंग, कहन सुनन कछु ना रहे, ज्यों का त्यों ही अभंग, अपने स्वरूप को डोट निरखने पर, अर्थात निज स्वरूप का परिचय पाने पर सर्वांग स्थिर एवं शांत हो जाता है। ऐसी परम स्थिति आ जाने पर फिर कहने सुनने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता, बस ज्यों का त्यों विद्यमान निजात्मा अभंग यानी संपन्न रहता है। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण गहिए नाहिं, हंस क्षीर को गहत है, नीर त्याग सो जाहिं, अर्थात सदैव केवल सद्गुणों की बात सुननी चाहिए। दूसरों के अवगुण कहे जाने पर भी उनको कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे सारग्राही हंस केवल दूध को ग्रहण करता है और पानी को वह दूर से ही छोड़ जाता है। साधे इंद्रिय प्रबल को, जहीं ते उठे उपाध, मन राजा बहकावते, पांचों बड़े असाध, अपनी प्रबल इंद्रियों को साधना अर्थात वश में करना चाहिए, जिनसे सब झगड़े उपाधियां उठती हैं, अर्थात कामोहादि विकार उत्पन्न होते हैं। ये पांचों इंद्रियां अपने विषयों से ही मन राजा को बहकाती एवं लुभाती रहती हैं। मारिये आशा सांपिनी, जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है, यह गुरु मंत्र विचार, अर्थात आशा रूपी भयंकर सांपिनी को मार भगाओ, जिसने संसार के जीवों को डस लिया है। इसकी एकमात्र औषधि संतोष है। इस गुरु मंत्र को मन में विचार कर रखो। भूखे को कछु दीजिए, यथा शक्ति जो होए, ता ऊपर शीतल बचन, लखो आत्मा सोए, अर्थात भूखे को कुछ दान दीजिए, जो कुछ पास हो यथाशक्ति भूखे को देना चाहिए। उसे अपना ही आत्मा रूप देखकर ऊपर से शीतल वचन भी बोलना चाहिए। उससे उसे तो आत्म शांति मिलेगी ही, स्वयं को भी सुख होगा। दया पुण्य सबसे बड़ा, सबके ऊपर भाक, जीव दया चित राखिए, वेद पुराण है साख, अर्थात दया पुण्य सबसे बड़ा है। दया भाव से ही परोपकार होता है, इसे सब धर्मों के ऊपर कहा गया है। अतएव जीव दया को अपने चित्त में रखना चाहिए, यही वेद पुराणों की सीख है। बड़ा पाप हिंसा है, ता समान नहीं कोई, लेखा मांगे, धर्म जब तब सब नौबत होए, कबीरदास कहते हैं। बड़ा पाप जीव हिंसा है, इसके समान कोई दूसरा पाप नहीं है। जीवात्मा के परलोकगामी होने पर जब धर्मराज उसके कर्मों का हिसाब मांगता है, तब उसकी पूरी छानबीन होती है और उस अनुसार उसे स्थिति भुगतनी होती है। यश खुशबोई यश की भली, फैल रही चहुं ओर, मल्यागिरी सुगंध है, प्रगट सबे जग शोर, अर्थात खुशबू तो यश की सबसे अच्छी होती है, जो अबाध रूप से शीघ्र सब ओर फैल जाती है। जैसे सुगंध शिरोमणि मल्यागिरी, जिसकी ख्याति का सारे संसार में शोर प्रकट है।
यानी सुकर्म करने से ही यश मिलता है। अपयश सम दुर्गंध नहीं, नीका लगे न सोए, जैसे मल के निकट में बैठ सके ना कोई, अर्थात अपयश के समान दुर्गंध नहीं है, अतः वह किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जैसे दुर्गंध के कारण मल के पास कोई नहीं बैठ सकता, वैसे अपयश वाले मनुष्य से सब दूर रहना चाहते हैं, यानी दुष्कर्मों का परिणाम ही अपयश है। धीरज धीरज बुद्धि तब जानिए, समुझे सबकी रीत, उनके अवगुण आप में कभो न लावे मीत। हे मित्र, धीरज बुद्धि को धारना तो तब ही जानो जब सबके व्यवहार को समझे और दूसरों के दुर्गुणों को कभी अपने मन में न लावे, अर्थात संभाव में रहते हुए स्वयं को सद्भाव में रखो। मन मन ठहरा तब जानिए, अनसुध सबे सुझाए, जो अंधियारे भवन में दीपक बारी दिखाए, मतलब मन को ठहरा हुआ तब समझो जब अनसूझ भी सब सूझने लगे, अर्थात अलौकिक बातों का अनुभव होने लगे। जैसे दीपक जगाकर दिखाने से कमरे में सब कुछ दिखने लगता है, वैसे मन के स्थिर होने पर सब सूझने लगता है। होनी सोई होत है, होनहार जो होए, रामचंद्र वन को गए, सुख आवत दुख जोए, अर्थात विधि अनुसार जो होने वाला होता है वह असंख्य प्रयत्नों के करने पर भी होकर ही रहता है। देखिए, राज्याभिषेक के समय पर श्री रामचंद्र वन को गए, जिससे महाराज दशरथ के यहाँ सुख आता हुआ भी दुहक हो गया। उस स्थिति को कोई टाल न सका। निज तत्व जो निज तत्व विचारी के राखे हिए, समोए सो प्राणी सुख को लहे, दुख नहीं डर से कोय, अर्थात जो विवेकी जन निज तत्व को विचार कर उसके सत्यानुभव को अपने हृदय में समा कर रखता है, वह परम सुख पाता है, उसको कोई दुहक नहीं होता। शील क्षमा जब उपजे, अलख दृष्टि तब होए, बिना सील पहुँचे नहीं, लाख कथे जो कोय, अर्थात शील क्षमा जब हृदय में उपजते हैं तब अलख स्वरूप लखने की सर्वोच्च दृष्टि होती है और परम पद प्राप्त होता है। जो कोई लाखों कथनी करे परंतु बिना शील स्वभाव धारण किए मोक्ष शिखर पर नहीं पहुंच सकता। भाग जगे जब पूरब को तब, श्री गुरुदेव दया करी हेरी, ज्ञान कपाट उघारी दियो तब, मोह निशा मारक ते फेरी, थोरे में समझाए दियो तब, थीर भई चंचल मती मेरी, सूझी परो सभी घट साहब, छूटी गई सब तर्क घनेरी। धनी धर्मदास जी सद्गुरु की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जब मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय हुआ तब सद्गुरु ने मुझ पर पूर्ण दया की। जब उन्होंने मेरे हृदय में ज्ञान के किवाड़ खोल दिए तब उसी समय मेरे उद्देश्य मार्ग से मोह की रात्रि हट गई। उन्होंने मुझे थोड़े में ही सब कुछ समझा दिया, तब मेरी चंचल बुद्धि स्थिर हो गई। इसके फलस्वरूप मुझे घट घट में साहेब दिखाई पड़ने लगे और उसी से मेरा सारा तर्क वितर्क भी छूट गया। इति तीसायंत्र सद्गुरु कबीर साहेब मानवता के परम आदर्श हुए हैं। मानवोद्धार एवं धर्म के विकास हेतु ही उनका प्राकट्य हुआ है। परम संत रूप में वे समय के महान सद्गुरु तथा संतमत के प्रवर्तक माने जाते हैं। भूले भटके मानव को सत्य का बोध हो, वह सांसारिक माया मोहजाल से छूटे और भवसागर से पार लगे, यही विचार कर उन्होंने दया भाव से अपनी अमूल्य साखी वाणियाँ कहीं। रूढ़िवाद एवं समस्त संकीर्णताओं से हटकर निष्पक्ष संभाव से सत्य तथ्य को दर्शाती हुई मोक्ष स्वरूप परम आत्मा का साक्षात्कार कराती हैं। बोध 32 में उनकी उन सारगर्भित साखियों को संग्रहित किया गया है जो जनसामान्य के लिए वरदान सिद्ध होंगी। वे जीवन को भौतिकवाद की दुखद मोहासक्ति से अध्यात्म की आनंदमय स्थिति में परिणत कराने में सहायक होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नए से नया जिज्ञासु भी उनका क्रमानुसार स्वाध्याय आचरण करके वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होगा। अतः सद्गुरु का प्रसाद समझकर उन्हें ग्रहण करें और जीवन को डोट सफल बनाएं, यही मंगल कामना है। आपको संत कबीर दास साहेब जी के दोहे पसंद आए हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब